ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो कि नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चंस में इनका यूज़ होगा। सबसे पहले क्या है, आपको पता है इवेंट क्या होता है। सैम्पल स्पेस का कोई भी सबसेट जो है वो इवेंट कहलाता है। और इवेंट की काफ़ी टाइप्स होती हैं जिनमें आपको पता होना चाहिए। एक होता है डिपेंडेंट इवेंट्स और एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जिस तरह इनके नेम से आपको पता लग रहा है कि ये डिपेंड कर रहे होंगे और ये इंडिपेंडेंट होंगे, एक की अकरेंस दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इवेंट क्या होता था, हमने कहा था कि एस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी जितनी भी आउटकम्स होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इवेंट क्या होता है, इसका कोई भी सबसेट, एनी सबसेट निकालने आपको अच्छे से आते हैं, अगर नहीं आते तो इसको रिवाइज कर लें। उसके बाद इवेंट, एनी सबसेट क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाता है। इवेंट की जो है वो बहुत सी टाइप्स होती हैं, ये इनमें से एक डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। उसके बाद एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। जिस तरह इसके नेम से जाहिर है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी अकर ही नहीं करेगा। तो इस इम्पॉसिबल इवेंट को हम क्या कहेंगे, इसको एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है। ये हम प्रूफ करेंगे। इसके बाद एक और इवेंट होता है सर्टन इवेंट या फिर श्योर इवेंट के नाम से। सेकंड कौन सा है, श्योर इवेंट, या फिर इसको और क्या, इसका दूसरा नेम क्या है, सर्टन इवेंट जो है वो एस पूरे का पूरा सैम्पल स्पेस होता है। और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। अब इफ़ फाई इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर जो इम्पॉसिबल इवेंट है वो फाई है तो इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 होती है। वी नो फ्रॉम सेट थ्योरी, हमें पता है सेट्स की डेफिनेशंस में कि किसी भी सेट का अगर हम एम्प्टी सेट से यूनियन लेते हैं तो वो वाला सेट इटसेल्फ ही आता है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एम्प्टी सेट की। दोनों तरफ हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। एस यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। और इन दोनों को हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट हो जाएगा। या इस साइड पे एस और एम्प्टी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसलिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ये वाली राइट हैंड साइड। अब देखिए ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट जो है वो 0 के इक्वल ही रहेगा। तो सबसे पहले आपने याद क्या रखना है, आपने ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है। इस पे दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देनी है, उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस यूनियन जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमें पता है कि वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। अभी हमने डिस्कस भी किया, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होती है। या आप सिंपली इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है, बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इवेंट्स की, रिप्रेजेंटिंग इवेंट्स एंड सैम्पल स्पेस इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। सपोज आपके पास कोई भी सैम्पल स्पेस है, आपको पता है सैम्पल स्पेस क्या होता है, सारी की सारी उसमें पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। तो उसका कोई भी इवेंट अगर हम बात करें तो इवेंट हमारे पास ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 2 इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनको हम इस तरह से ड्रा करें, ये ए है ये बी। ऐसा भी हो सकता है कुछ इवेंट्स में कोई चीज़ कुछ कॉमन हो तो उनको इस तरह से हम ड्रा करें। या फिर अगर एक इवेंट दूसरे के अंदर ही कंटेन करे तो इसको हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट रिजल्ट्स वगैरह प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए इज़ एन इवेंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस, अगर ए कोई भी इवेंट है किसी सैम्पल स्पेस एस का, देन शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
ए क्या होता है कि हमारे पास उसमें जो एलिमेंट्स हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। मींस ए के अक्कर करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास उसके अक्कर ना करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के इन बिटवीन लाई करती है। 0 भी इंक्लूड होता है, 1 भी इंक्लूड होता है। तो अगर आपने किसी इवेंट के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि उस इवेंट के अक्कर ना करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और 1 में से उसको माइनस कर देंगे। या फिर अगर किसी इवेंट के आपने अक्कर ना करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उस इवेंट के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास मौजूद है तो आप उसको सिंपली 1 में से माइनस कर देंगे। तो इसका प्रूफ करने से पहले हम देखते हैं कि ये आपके पास एक सैम्पल स्पेस है जिसको हमने ये रेक्टेंगल से डिनोट किया हुआ है और उसका एक इवेंट हमने ए लिया है, ये वाला। आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके बाहर वाला जो सारा ये वाला पोर्शन है ये ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। अब इस रिज़ल्ट को हम प्रूफ किस तरह से करेंगे, हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने कोई सेट थ्योरी की कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। कंसीडर अ सैम्पल स्पेस एस एंड ए इज़ एन इवेंट इन एस देन फ्रॉम सेट थ्योरी। अब हमें पता है कि अगर कोई सेट लें और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो आपके पास एस के इक्वल ही आएगा। सपोज आपने हेड और टेल, ये इजी एग्जांपल है इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। हेड और टेल आपने ये वाला सेट लिया है, ये ऐसा सैम्पल स्पेस है, इसमें से आपने एक इवेंट लिया है और दूसरा हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास टेल के इक्वल होगा। अगर आप इन दोनों को जो है वो इनका यूनियन लेते हैं तो वो पूरे का पूरा सैम्पल स्पेस बन जाता है। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी वैलिड है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर देंगे, टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आपको ये भी पता है कि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। और हमें ये एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि अगर एस है, सैम्पल स्पेस है, मींस श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल आती है। तो नेक्स्ट इसको देखते हैं कि सिंस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट इवेंट्स या फिर डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इज इक्वल टू 1। 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एस था, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस था, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को अगर आप इस साइड पे रखें तो राइट साइड पे जो है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, या फिर अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इस साइड पे रखते हैं तो राइट साइड पे ये आ जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट एक और छोटा सा ये थ्योरम है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मीन्स आपके पास ये वाला सैम्पल स्पेस है, ये वाला आपके पास सैम्पल स्पेस है, इसमें ए जो है वो बी का सबसेट है, तो जो छोटे सेट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़े सेट से छोटी ही होगी। अगर सेट छोटा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी छोटी होगी। कंसीडर अ सैम्पल स्पेस एस इन विच ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी दोनों इवेंट्स हैं, डिफाइंड एज ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। अगर आप डायग्राम वगैरह बना के करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। फ्रॉम द अबव वेन डायग्राम हॉरिजॉन्टल लाइंस शो दैट द सेट इन, अगर आप इन दोनों सेट्स को देखें तो ये जो अंदर वाला ये जो छोटा सेट है ये बेसिकली ये वाला सेट किसको डिनोट करता है, इन दोनों के इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। और ये जो बाहर वाला सेट है बी, ये किसको डिनोट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट और उसका बी के साथ इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी। ठीक है, तो आप इस पूरे बी को किस तरह से लिख सकते हैं, पहली बात तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हमने इंटरसेक्शन बी का है यूनियन। उसके बाद ये जो इसका ये वाला बाहर वाला पोर्शन है ये क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी। तो दोनों साइड्स पे हम अगेन प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि इन दोनों सेट्स में, इस अंदर वाले में और बाहर वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है।
अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका फार्मूला और होता है, अगर इनमें कुछ कॉमन हो तो उसका फार्मूला कुछ और होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हमारे पास इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। कब? अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों। अगर इनमें कुछ कॉमन है तो ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इनमें कुछ कॉमन होगा तो ये इसका जो फार्मूला है ये वाला बनेगा। यहाँ पे हमने दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई की। प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी, ये आ गया। अब आपको पता है कि ए जो है वो छोटा सेट है और बी जो है वो बड़े वाला सेट है, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, जबकि ए सबसेट है बी का और ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो वो छोटे वाला सेट ए आएगा, तो इसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के भी इक्वल होती है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया और ये वाला जो है ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब देखिए हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और ये 0 और 1 के इन बिटवीन होती है। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कुछ ऐड करने के बाद आई है, कुछ ऐड करने के बाद। ये वाला पोर्शन इसमें अगर हम ऐड करें तो तब बी बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनती है। इट मीन्स अगर हम इस पोर्शन को ड्रॉप करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। नेक्स्ट जो है अभी हमने बात की थी एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास क्या है, दो इवेंट्स हैं ए और बी, अगर दोनों में कुछ कॉमन हो तो उसका ये वाला फार्मूला बनता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हमारे पास ये वाला फार्मूला आता है। कब? जब ए और बी दोनों में कुछ कॉमन हो, तो इसको एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज भी कहते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस एस, देन शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किस केस में है? जब ए और बी में कुछ कॉमन हो। तो जब इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, ये हमने ए इवेंट बना दिया, ये बी बना दिया, और इन दोनों में कुछ कॉमन भी है, तो इट मीन्स ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। इसलिए हमने ये इसको इस तरह से हमने ड्रा कर दिया। इट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये इनमें कॉमन है। ठीक है, इन तीनों पोर्शंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन, ये कॉमन पोर्शन है ना, ए इंटरसेक्शन और बी के अगर आप कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये सारा बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला सारा बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और जो दरमियान वाला है आपको पता है ये कॉमन पोर्शन है, तो इसलिए हम इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली बी इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन है इस पूरे ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये वाला हमारे पास ए है, इस पूरे का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया और बी के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो आपके पास ये वाला पोर्शन ही आएगा। डायग्राम्स बना के करें और उनके पोर्शंस को आइडेंटिफाई करके करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस एज शोन इन द डायग्राम, जिस तरह हमने डायग्राम में दिखाया है। फ्रॉम द फिगर ए यूनियन बी किसके इक्वल है? अब देखिए ये वाला जो ए यूनियन बी है, अगर आपने इनका यूनियन लिखना है ए यूनियन बी, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि कॉमन पोर्शन बार बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं, या तो हम ए को पूरा लिख लें और बी को हमने किस तरह से लिखा है? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। क्योंकि इनमें कुछ कॉमन भी है तो इसलिए इनके यूनियन को हम कॉमन वाला पोर्शन एक ही दफ़ा इंक्लूड करेंगे और एक दफ़ा इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी इसके इक्वल आ गया। दोनों साइड्स पे अगेन हमने प्रोबेबिलिटी अप्लाई की, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब आपको पता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस
ये सेकंड वाला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गई। अब हमने बी को लिखना है। आपको पता है बी जो था वो किस फॉर्म में था, एक तो ये वाला आपके पास था, एक ये वाला था। ठीक है, बी को हम किस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये वाला कॉमन पोर्शन प्लस हमने ये वाला पोर्शन लिखना है, और इस पोर्शन को हमने कहा था बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अगेन दोनों साइड्स पे हम प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गई। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब यहाँ पे रिप्लेस होगा तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट इसकी एक कॉरोलरी कह लें या फिर इसका पर्टिकुलर केस एक क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो कि नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन